नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएससी पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर के 20 एमसीक्यू विद डिटेल आंसर के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट जारी किया? ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी खाद्य और कृषि संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी मौसम विज्ञान संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। UNFCCC का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 11 से 22 नवंबर 2024 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। COP29 में मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने पर विचार किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर साल विश्व दयालुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 13 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 15 नवंबर, डी 16 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 नवंबर। इसका थीम है एक दयालु कल का निर्माण, सहानुभूति और समझ के लिए भविष्य को आकार देने के लिए दयालु व्यक्तियों की परिवेश पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने जनमत संग्रह के माध्यम से एक नया संविधान मंजूर किया है? ऑप्शन ए है गैबोन, बी कैमरून, सी अंगोला, डी बुरांडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैबोन। इस संशोधित संविधान में राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल की सीमा तय किया गया है। प्रत्येक कार्यकाल 7 वर्षों का होगा। प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रपति पद पर पारिवारिक उत्तराधिकार का प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्कावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कावेरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी। कर्नाटक में अर्कावती नदी में भारी धातुओं और जहरीले पदार्थ जैसे पारा, डीडीटी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पीएच और फ्लोराइड पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नगाड़ा त्यौहार जो हाल ही में खबरों में था किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए फोम्स, ऑप्शन बी कोन्याक, सी रेगमा, डी संगताम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेगमा। रेगमा नागा तिब्बती बर्मी जाति समूह है जो नागालैंड और असम में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी नागालैंड में 62,951 और असम में लगभग 22,000 है। आज क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2025 में आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य ने अस्पताल पंजीकरण की संख्या सबसे अधिक हासिल की है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5,838 अस्पतालों के साथ सबसे अधिक पंजीकरण किया है, जिसमें से 2,949 सरकारी और 2,885 निजी अस्पताल शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माउंट ईबू जिसे समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए फिलीपींस, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित माउंट ईबू एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है जो फटने से 3 किलोमीटर ऊंचा राख बन जाता है। यह हलमाहरिया द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। माउंट ईबू इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इंडोनेशिया जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। एक स्ट्रेटोवोल्केनो या मिश्रित ज्वालामुखी का शंक्वाकार आकार होता है जो लगातार विस्फोट से ज्वालामुखी सामग्री की परतों द्वारा बनता रहता है। हाल ही में सस्टेनेबल सर्कुलरिटी पर CIM का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने नई दिल्ली में सस्टेनेबल सर्कुलरिटी पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर CIAM द्वारा आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इसका थीम था नेचर पॉजिटिव रिसाइकिल पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 9, मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल के मन्नान समुदाय के जनजाति राजा रामन राज मन्ना दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिए। मन्नान समुदाय केरल में एक अनुसूचित जनजाति ST है और दक्षिण भारत के राजशाही के साथ एकमात्र जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए तीनों भारतीय सेनाओं के संयुक्त झांकी का विषय क्या है? ऑप्शन ए है
विविधता में एकता, बी सशक्त और सुरक्षित भारत, सी एकता में शक्ति, डी राष्ट्र के रक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सशक्त एवं सुरक्षित भारत। नंबर 11, भारत अपने पहले मानव संचालित पानी के नीचे पनडुब्बी को तैयार करने के लिए किस मिशन के तहत तैयारी कर रहा है? ऑप्शन ए ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन, ऑप्शन बी डीप ओशन मिशन, सी ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव, डी मरीन रिसोर्सेज मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीप ओशन मिशन। यह शुरू में 500 मीटर की गहराई पर काम करेगा और बाद में 6000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, महाराष्ट्र का कौन सा शहर जलवायु लचीली योजना वाला 5वां शहर बन गया है? ऑप्शन ए अमरावती, बी जलगांव, सी कोल्हापुर, डी मीरा भाईंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीरा भाईंदर। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर शहर को 2024 से 2047 के लिए सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान शुरू किया गया है, जिससे यह राज्य का 5वां जलवायु लचीली योजना वाला शहर बन गया है। अन्य 4 शहर हैं मुंबई, सोलापुर, नासिक, छत्रपति संभाजी महाराज, जोधपुर में औरंगाबाद था है। इस योजना का लक्ष्य 2047 तक कार्बन उत्सर्जन में 36% की कमी लाना है। नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस समूह के श्रमिकों से संबंधित है? ऑप्शन ए स्वच्छता, बी कृषि, सी स्वास्थ्य सेवा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य। नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, वेस्ट रिसाइकिल और क्लाइमेट चेंज 2025 सम्मेलन का आयोजित किस संस्थान ने किया? ऑप्शन ए है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, सी रिसाइकिल और पर्यावरण उद्योग संघ भारत, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिसाइकलिंग और पर्यावरण उद्योग संघ भारत। हर साल भारत 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 15, फीफा विश्व कप 2026 में किन देशों को बाहर किया गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, रूस, कांगो, बी इटली, ईरान, कुवैत, सी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, डी यूक्रेन, फ्रांस, ब्राज़ील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पाकिस्तान, रूस, कांगो। तो पाकिस्तान को क्यों बाहर किया गया? क्योंकि जो निष्पक्ष चुनाव के लिए संशोधित फुटबॉल महासंघ संविधान लागू नहीं करने के लिए, और रूस को भू राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण बाहर किया गया, जो यूक्रेन रूस वार के कारण, और कांगो को फुटबॉल प्रशासन में बाहरी हस्तक्षेप के कारण इसको अयोग्य घोषित किया गया। फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें खेलेंगी। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। परशुराम कुंड ब्रह्मपुत्र पठार पर लोहित नदी के पास स्थित एक हिंदू तीर्थ है। इसे पूर्वोत्तर का महाकुंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, रेमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। रेमोना नेशनल पार्क असम के बोडोलैंड प्रशासनिक क्षेत्र में भारत और भूटान सीमा पर स्थित है। इसे 5 जून 2021 को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यह भूटान के फिक्सू वन्यजीव अभयारण्य और जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क के साथ क्षेत्र साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? ऑप्शन ए अजरबैजान, बी जॉर्जिया, सी अर्मेनिया, डी मोल्दोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्जिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। जॉर्जिया पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के संगम पर ट्रांस काकेशिया क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, PM वाणी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ए इंटरनेट सेवा, बी कृषि, सी स्वास्थ्य, डी शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा। ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में PM वाणी योजना के तहत रिटेल ब्रॉडबैंड के लिए टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ ऑर्डर 2025 जारी किया। PM वाणी का मतलब प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी
ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह जून 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। पीएमएसएमए हर महीने गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल देता है। भारत का मातृ मृत्यु दर 2014 से 16 के बीच में 130 से घटकर 2021 से 23 के बीच में 180 हो गया है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। जय हिंद।